है उर्दू पे। क्वेश्चन है, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। विंड ब्लोज ब्लोज मतलब क्या? हिंदी इसका होता है बहती है। क्या होता है? बहती है। विंड मतलब हवा, तेज हवा जो चलती है। क्या? विंड ब्लोज। अब बहती है कोई डायरेक्शन में, एलोंग मतलब की ओर। क्वेश्चन है 30 डिग्री नॉर्थ, एंड मतलब नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ऑफ वेस्ट, विथ। अब इसका है कि कुछ स्पीड के साथ। ये आपका एंगल दे दिया, कितने एंगल पे वो बहती है। अब स्पीड है, मैग्नीट्यूड, स्पीड जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट। विंड बहती है, हिंदी में स्पीड, ये सब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आपको इसका हिंदी नहीं समझ में आ रहा है। ऑफ वेस्ट विथ स्पीड में 10 मीटर प्रति सेकंड के साथ वो बहती है। नौ मतलब अब, नौ विंड। अब क्या होता है, ये देखिए स्टार्ट्स। अब जो है वो इतना बढ़ रही है, अब है दूसरा पार्ट। नाउ विंड स्टार्ट, अब हवा स्टार्ट करती है ब्लोइंग, विथ ब्लोइंग बहना, सॉरी, ब्लोइंग। अब जो है वो विथ स्पीड, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड के साथ है, लेकिन एलोंग, एलोंग मतलब की ओर, किधर? साउथ, साउथ। ये भी 10 मीटर से बढ़ रही है, लेकिन किधर? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट मतलब पश्चिम से, पश्चिम से किधर है? पश्चिम से आपका उत्तर की ओर 30 डिग्री। ये अभी हम डायग्राम बनाएंगे। ये भी मैंने आपको बताया था कि कैसे बनाते हैं। अल्फा क्या है हिंदी में, इसको क्या कहते हैं? इधर से इधर आते हैं, पश्चिम से उत्तर की ओर। पश्चिम ये है वेस्ट, ये उत्तर है। पश्चिम से उत्तर की ओर तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए, अलोंग साउथ कितना है? 10 मीटर के साथ। अब कहता है देन फाइंड, देन मतलब तब, देन फाइंड, एफ आई एंड फाइंड चेंज, देन फाइंड चेंज। चेंज देखिए, चेंज आपको ध्यान देना है, चेंज यहाँ हम अंडरलाइन कर रहे हैं। देन फाइंड चेंज किसमें? इन वेलोसिटी। ये स्पीड जो है वो स्केलर है, एस से स्पीड, एस से स्केलर। पर वो याद रखने का तरीका है, वेलोसिटी जो है ये आपका क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में चेंज, स्केलर में चेंज नहीं। किसमें? स्केलर में चेंज हो जाता तो 10 में से 10 से आपको जीरो आ जाता है। चेंज मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस शुरू। लेकिन यहाँ पे चेंज पूछ रहा है किसका? चेंज किसका पूछ रहा है? वेलोसिटी का, जो एक वेक्टर है ऑफ विंड। चलिए, इसका मैं हिंदी भी लिख देता हूँ। हवा हवा पश्चिम से उत्तर की ओर 30 डिग्री पर 10 मीटर पर सेकेंड से बहती है। अब हवा दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर 10 मीटर प्रति सेकेंड से बहने लगी। तो तो हवा तो हवा की गति, तो हवा की गति का बदलाव बताइए। तो हवा के गति का बदलाव बताएं।
ये आपका हो गया हिंदी में क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले कि इसमें क्या बोला गया है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। चेंज, तो सबसे पहले लिखते हैं चेंज। चेंज मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या, वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी स्पीड नहीं माइनस, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है। चेंज इन स्पीड रहता तो जीरो हो जाता है। चेंज इन वेलोसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा आपका, फाइनल वेलोसिटी माइनस ये इनिशियल वेलोसिटी। तो यदि आपका फाइनल वी एफ लिखते हैं इस तरह से कि वी एफ से फाइनल माइनस ये वी ये इनिशियल। तो अब देखिए, अब हम लोग डायग्राम, जब सबसे पहले है कि डायग्राम बनाएंगे और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये देखिए वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये क्या ए माइनस बी का मॉड, ये आपका कैसे आएगा रूट अंडर वही, यहाँ भी वही अप्लाई होगा क्या, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखिए सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, क्या होगा वी एफ वी आई, और यदि यहाँ पे माइनस देते हैं टू वी एफ मॉड वी आई मॉड, तो यहाँ पे कॉस थीटा जो कि एंगल होगा, ये एंगल ये बिटवीन वी फाइनल एंड वी वेक्टर इनिशियल। देखिए यहाँ प्लस होता है तो वी फाइनल एंड माइनस वी इनिशियल होता है, माइनस क्योंकि वी फाइनल में ऐड क्या कर रहे हैं माइनस वी इनिशियल, तो वो आपका आ जाता है एंगल आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये है माइनस है, वी फाइनल और वी आई के बीच में जो एंगल होगा वही होगा। अब है कि हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन चेंज पता हो गया कि चेंज कैसे करते हैं वी फाइनल वी इनिशियल। अब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल जो निकलेगा वो उस फॉर्मूला से निकलेगा। चलिए वी एफ भी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। वी एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो है, मैग्नीट्यूड इससे क्या होता है स्पीड होता है जो स्केलर है, और वी आई का भी है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर माइनस 2 10 10 यहाँ कॉस थीटा। अब हमको थीटा निकालने के लिए ही इसमें प्रयास करना है। थीटा निकल गया, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला बैठाओ आंसर पाओ। अब थीटा कैसे निकालेंगे, तो थीटा निकालने के लिए वो जो आपका एंगल दिया हुआ 30 डिग्री इधर जा रहा है, फिर साउथ जा रहा है, तो पश्चिम से उत्तर की ओर जा रहा है, वहीं से हम लोग अब ड्रॉ करेंगे और वहाँ से हम लोग पहले थीटा फाइंड करेंगे। देखिए ये आपका हो गया आपको दिख रही है, देखिए ये हुआ क्या नॉर्थ, ये हुआ वेस्ट से साउथ, ये ईस्ट, ये क्या हुआ आपका वेस्ट। तो सबसे क्या है कि वी एफ क्या हम लोग करते हैं, वी एफ वेक्टर प्लस करते हैं माइनस वी आई। तो पहले यदि वी एफ किधर है आपका, वी एफ आपका देखिए वी एफ किधर है, वी एफ क्या होता है बाद में जो बोला गया, देखिए विंड ब्लोज, हवा जो बहती है पश्चिम, फर्स्ट चीज जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वो मेरा स्टार्टिंग है, वी इनिशियल वहाँ से आएगा ना। अब विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग साउथ, अब ना वो चेंज होती है, तो पहले जो है तो वो शुरुआती होगा जो क्वेश्चन में दिया है, अब कहता है अब वो चेंज होती है, चेंज होकर कितना होता है 10 मीटर ही स्पीड मैग्नीट्यूड, और लेकिन अब उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो मैंने आपको क्या बोला कि वेलोसिटी में दो चीज़ होता है, एक डायरेक्शन होता है और एक मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। यदि मैग्नीट्यूड समान रहा और डायरेक्शन चेंज हुआ, इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो गया, तो वो शुरू का जो वेलोसिटी यदि v1 है तो श्योर है कि दूसरा वेलोसिटी v2 होगा, वही v1 नहीं रहेगा। क्योंकि कोई भी वेक्टर, मैं शुरू में ही पढ़ाया हूँ कि कोई भी वेक्टर स्केलर चेंज होगा यदि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, तो बाकी स्केलर चेंज नहीं होगा उसमें, क्योंकि डायरेक्शन होता ही नहीं है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वेलोसिटी जो एक वेक्टर है वो चेंज होगा तब जब दोनों में से कोई एक चीज़ चेंज करते हैं, या तो दोनों चेंज कीजिए या कोई एक भी चेंज करेंगे तो वो वहाँ पर चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि वेक्टर को चेंज नहीं करना है और इधर आगे पीछे ऊपर नीचे करना है तो उसका नहीं, तो डायरेक्शन चेंज होना चाहिए,
थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी एंगल उसमें मूव नहीं होना चाहिए और नहीं उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। पर यहाँ तो पहले तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट था, पर इधर बढ़ रहा था, अब इधर साउथ बढ़ने लगा, है ना। अब साउथ आ गया ये, पर यहाँ पे था, तो ये पूरा वेलोसिटी चेंज हो गया। तो पहले जो था तो वो शुरुआती होगा, अब जो होगा वो फाइनल होगा। तब अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं साउथ में, यहाँ से ये ओरिजिन होता है, ये आपका हो गया वी फाइनल, ये वेक्टर बना दिए। अब चलिए वी इनिशियल बनाते हैं। वी इनिशियल देखिए, सबसे पहले देखिए वेस्ट और नॉर्थ है, यहीं पे बीच में होगा, इसको यहाँ से, हाँ ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये वेक्टर है, ये वी इनिशियल होगा। यहाँ से कितना डिग्री है, ये टोटल 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये 90 होता है। तो कहता है कि, क्या कहता है कि 30 डिग्री क्या है, 30 डिग्री वेस्ट नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब अब हिंदी में 30 डिग्री कहाँ, पश्चिम से उत्तर, तो पश्चिम उत्तर, पश्चिम से उत्तर, इधर से 30 इधर जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 30 डिग्री। ये आपका हो जाएगा, बाकी बकाया 90 में से 30 को माइनस कीजिए तो वो आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से ये भी इनिशियल हुआ, अब इसका माइनस भी आई लेंगे तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इधर ही आएगा ना, इसका माइनस, ये हुआ माइनस भी आई। और यहाँ से ये 30 है, तो आप लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा होगा, थी यहाँ से ये 30 है अपोजिट, तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, ऐसे इसका अपोजिट यहाँ से ये आपका 30 हो जाएगा, यहाँ से ऐसे 30। साउथ ऑफ वेस्ट मतलब साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब पूरब से दक्षिण की ओर। देखिए इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा। कैसे अपोजिट निकालते हैं कि यहाँ से, देखिए इसे कैसे अब जो अपोजिट एंगल निकालते हैं, ये तो क्लास 10 में भी आप लोग पढ़ेंगे। ऐसे है, देखिए यदि ये है, इस लाइन को देखिए, तो ये इधर से इधर है, तो इसके पहले अपोजिट इसका ये सीधा हुआ, अब ये इधर से इधर गया, इसी लाइन से ऊपर गया, तो ये इसी लाइन से नीचे आएगा। ये इस लाइन से इधर हुआ, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इस लाइन से इधर जाएगा, ये इसका अपोजिट, इसका अपोजिट ये हो गया। तो ये हो गया कि अपोजिट कैसे निकालते हैं, वो सीखने का तरीका। अब देखिए, अब है कि भी, अब माइनस भी आई आ गया, बी एफ भी आ गया, अब भी एफ प्लस माइनस भी आई करना है। उसके बाद उसका क्या देखना है, रिजल्टेंट। तो ये हुआ कि आपको मैंने भी आई था, माइनस भी आई आ गया, अब भी एफ में माइनस भी आई को ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करते हैं कि भी एफ के हेड पे माइनस भी आई के टेल को रखेंगे, और इसका जो फ्री क्या है, फ्री टेल, और उसका फ्री हेड को जो मिलाएंगे वेक्टर से, वो वेक्टर आपका हो जाएगा सम टोटल नेट रिजल्टेंट। और उसका जो अल्फा होगा वी एफ से, वो एंगल जो होगा, सॉरी वो अल्फा होगा, कुछ भी एंगल अल्फा, मतलब अल्फा ही लेते हैं या कुछ भी आप ले सकते हैं। तो फिर से मैं ये डायग्राम आपको बनाता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए फिर से ये बनाते हैं, ये नॉर्थ हुआ आपका, वेस्ट हुआ, ईस्ट हुआ, साउथ है, ये आपका हो गया भी। अब यहाँ से ये ऐसे था, इधर था, यहाँ से सेम उसको, उसका डायरेक्शन सब चेंज रखते हुए माइनस भी आया। इसका फ्री टेल, इसे फ्री हेड को मिलाएंगे तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया, जो कि आपका हुआ भी एफ प्लस माइनस भी आई, ये बराबर हो गया, ये मॉड है, ये बराबर भी एफ माइनस भी आई आ गया। ये डायग्राम से मेरा भी एफ माइनस भी आई आ गया, जो कि ये है। ये यहाँ से कितना डिग्री पे है एंगल, यहाँ देखते हैं, इस वेक्टर से ही ये निकला है, ये देखिए, और ये माइनस भी आया। तो अब देखिए कि एंगल जो यहाँ पे था, पीछे चलते हैं, एंगल जो था ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे कितना था, 30 था, और यहाँ से ये अब 90 में से 30 माइनस करेंगे 60 होगा, क्योंकि इसका अपोजिट ये होगा। यहाँ इस लाइन से इधर 60 है, तो इस लाइन से इधर 60 होगा। यहाँ से अब इसको उठा के, जो ये जो तीर है, इसको उठा के इसके हेड पे रखेंगे ऐसे, देखिए यहाँ पर रफ डायग्राम में बना रहा हूँ, ऐसे रखेंगे, तो यहाँ से भी ये कितना हो जाएगा,
ये यहाँ से भी यहाँ कितना हो जाएगा, 60 ही होगा ना, क्योंकि वो चेंज नहीं होना चाहिए। और यहाँ से यहाँ ये कितना होगा, वो 60 पे ही बनेगा। अब देखिए कि ये यहाँ से यहाँ 60 पे बनेगा, तो हम यहाँ पे भी बना देंगे। अब है कि हमको जो एंगल लेना है, क्या एंगल किन किन दोनों के बीच में लेना है, वी एफ और वी आई। तो वी एफ ये हुआ मेरा, ये से यहाँ इधर है, वी आई किधर है, यहाँ से यहाँ है। अब इन दोनों के बीच के एंगल, तो दो वेक्टर के बीच के एंगल को क्या कैसे निकालते हैं कि दोनों का जो है टेल मिला हुआ होना चाहिए। देखिए दोनों का टेल मिला हुआ है, इसका टेल यहाँ से यहाँ, हेड ये है, इसका हेड ये है, दोनों का टेल मिला हुआ है। अब ये पूरा एंगल जो होगा वही आपका एंगल हो जाएगा, वी एफ और वी आई। तो इसका मतलब है कि मेरा एंगल निकल गया। एंगल देखिए ये 30 हुआ, ये टोटल 90 होता है, तो ये 90, तो कितना होगा 90 प्लस 30 कितना होगा 120 डिग्री। मेरा वी एफ फाइनल। अभी मुझे एंगल किन दोनों के बीच में निकालना था, देखिए वी एफ एंगल ये एंगल होता है, सिंबल होता है मैं संकेत, एंगल बिटवीन वी एफ एंड वी आई। यदि यहाँ प्लस कहेंगे तो एंगल बिटवीन वी एफ एंड माइनस वी आई। वी एफ और माइनस वी आई दोनों के इसका यहाँ टेल है, इसका यहाँ टेल है, वी एफ वो 60 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि यदि वो 60 कैसे होगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद आपको समझ में आ गया। पहले ये डायग्राम कंप्लीट करते हैं। मैं एक तरीका से आपको बता देता हूँ, पर आप जब इसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आप इसको वहाँ पे प्लस लेके और एंगल बिटवीन वी एफ एंड माइनस वी आई के बीच में लेके कीजिएगा। देखिए यहाँ से वो 60 था, तो यहाँ से भी ये कितना देखिए 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एंगल बिटवीन वी एफ एंड वी आई वेक्टर कितना हुआ था, ये 90, यहाँ 90 था और ये इधर था, ऐसे से यही था ना वी आई, ये वी एफ। तो इन दोनों के बीच में ये कितना हुआ, ये 90, ये 30, 90 प्लस 30 हुआ 120। और यदि वी एफ और वी आई के बीच में एंगल 120 है, तो वी एफ तो एंगल बिटवीन वी एफ एंड माइनस वी आई कितना होगा, मैंने बताया था कि 180 माइनस क्या होगा 120 होगा। टोटल इन दोनों के बीच का टोटल एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे क्या लिखते थे 180 माइनस थीटा लिखते थे, जो कि यहाँ थीटा होता था एंगल बिटवीन ए एंड बी। और 180 में से इसको घटाएंगे तो वो जो एंगल आएगा वो आपका आएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस बी। तो यहाँ से भी आपका आ गया माइनस। अब देखिए डायग्राम से भी हम आपको बता रहे हैं, इसमें डायग्राम का कोई काम नहीं है, बस डायग्राम आपको समझाने के लिए बताया है। आपका आंसर यहाँ से भी इसी डायग्राम से आ जाता है, क्योंकि यहाँ से एंगल आ गया, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो सॉल्व कर सकते थे। लेकिन ये कैसे होता है, कैसे डायग्राम से इसको बनाते हैं, वो भी सीखना बहुत ज़रूरी है। यही सब चीज़ें आप लोग को, यही सब चीज़ें जो है, यही सब चीज़ पे ध्यान देने से एडवांस धीरे धीरे आसान होने लगता है। यदि हल्का वो फार्मूला की चीज़ था तो ये सब इतना टफ फार्मूला आपको, ये बोर्ड से बहुत हाई लेवल का है, मेन से भी, नीट से में साधारण फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। नीट मेंस में हल्का फुल्का मतलब ये सब करना पड़ेगा, वो भी ज़्यादा नहीं। लेकिन एडवांस यदि आपको क्वालिफाई करना है तो फिर आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको पूरा ध्यान से और बारीकी से देखना है। देखिए क्या था कि हाँ वहाँ था, तो अब देखिए हाँ हमको निकालना है कि देखिए एंगल बिटवीन वी एफ एंड माइनस वी आई। देखिए यहाँ पे ये माइनस वी आई है और वी एफ है और माइनस वी आई है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल है वो कैसे निकाल, दोनों का टेल मिला हुआ रहना चाहिए, हेड फ्री होना चाहिए। इसका हेड ये है, इसका हेड ये है, दोनों का टेल कहाँ मिला हुआ यहाँ पे, तो यहाँ से इन दोनों के बीच में देखिए ये टोटल 90 है, ये यहाँ से मैं पहले बोला 30 होगा, तो 30 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 30 वो कितना होगा 60 डिग्री दी गई। यहाँ से फिगर से भी आपका आ गया वो आपका 60 डिग्री, और बाय कैलकुलेशन भी आ गया। अब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 10 रखिए, -2 बी आई कॉस 120 रखिए, यदि यहाँ प्लस लेते हैं तो कॉस 60 रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अब कुछ भी नहीं है,
हम्म, तो अब है वी एफ माइनस वी आई, क्या था वी एफ स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर यूनिट नहीं लिखते हैं, फिर 10 वी आई स्क्वायर माइनस 2 10 10 कॉस 120, कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है 10, ये 100 प्लस ये 100 माइनस ये 200, कॉस 120 होता है कॉस 120। देखिए क्या कॉस 120 आपको याद नहीं है तो ऐसे कीजिए, 120 को कैसे लिख सकते हैं, कॉस 180, कॉस 180 माइनस ये 180 माइनस 60 कितना हुआ 120 हुआ, तो इसको लिख सकते हैं। अब वो था ना, वो मैंने आपको बताया था ASTC रूल, ऑल पॉजिटिव यहाँ पे, यहाँ देखिए 180, यदि 180 माइनस समथिंग रहेगा तो नाम चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस हो गया। अब 180 में कोई एंगल को माइनस करेंगे तो वो ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, और इस सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो कॉस अपना एंगल इसमें लेके जा रहा है तो वो नेगेटिव के साथ होगा, नेगेटिव, और जो एंगल है वही हो जाएगा, तो माइनस क्या है कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे अब देखिए माइनस कॉस 60 का वैल्यू आपको याद है, कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है, तो माइनस 1/2, तो कॉस 120 जो हुआ वो बराबर माइनस कॉस 60 बराबर माइनस 1/2। तो यहाँ पे कॉस 120 का मान माइनस 1/2 रखेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 100 प्लस 100 200 माइनस 200 माइनस 200 ये कटा मत दीजिएगा, क्योंकि ये माइनस से माइनस आगे प्लस होगा 1/2, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। आप लोग बोर्ड मास की ये बहुत बच्चे में पढ़ाया जाता है, पहले ऑफ का यदि ऑफ है तो फिर डिवीजन का काम होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन का होता है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से कोई दोनों में से या एडिशन कीजिए या सब्ट्रैक्शन कीजिए, कोई उससे मुद्दा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए 200 माइनस 200 ये कट के अब माइनस 1/2 नहीं आएगा। ये साधारण मैथ है, इसको यहाँ से क्या करेंगे कट करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब ये 200 प्लस 100, अब इसको ऐड करेंगे तो रूट अंदर 300। अब देखिए इसको रूट कैसे निकालते, 300 को 300 गुना 100 लिखिए, तीन गुना 3 मल्टीप्लाई 100, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10, और रूट अंडर ये 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर नहीं होगा, 3 का स्क्वायर रूट वो 3 पे ही आ जाएगा। ये एक स्क्वायर रूट है 10 गुना 10, तो इसमें से दो एक को बाहर निकालेंगे 10 √3, ये आपका आ गया मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो गया आंसर। लेकिन कंप्लीट नहीं, ये आपका मैग्नीट्यूड आया, सॉरी आंसर हमको नहीं लिखना चाहिए, ये आपका आया वी अप माइनस वी आई मॉड का मैग्नीट्यूड कितना हुआ 10√3 मीटर पर सेकेंड। पर अभी तो वो ये रिजल्टेंट का ये मैग्नीट्यूड आया, इतना मैग्नीट्यूड से वो जब साउथ की ओर बढ़ेगा तो नेट जो है वो इस मैग्नीट्यूड से होगा, लेकिन वो कितने एंगल पे होगा हमको अल्फा भी तो निकालना है। देखिए अल्फा क्या आता है 10 इनवर्स। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव लेना है क्या निगेटिव लेना है। यदि आप पॉजिटिव लेते हैं, यदि यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं दोनों के बीच का निगेटिव लिए हैं, तो यहाँ भी यदि हम निगेटिव लेते हैं तो मैंने क्या जो फ्री है तो वी आई साइन, देखिए अभी एंगल नहीं लिखते हैं, ये यहाँ हो जाए वी एफ, क्योंकि यहाँ से ही इसके टेल में सटा हुआ था माइनस वी आई कॉस। यदि यहाँ पे माइनस लिए हैं तो वी एफ और वी आई के बीच का एंगल कितना होगा, वी एफ और वी आई के बीच का एंगल कितना होगा 120, क्योंकि हम लोग यहाँ मैंने यहाँ प्लस लेते तो वी एफ और माइनस वी आई के बीच का एंगल लिखते। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं माइनस लिए हैं, यहाँ मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं, माइनस वी आई नहीं दे, वी आई यहाँ होगा माइनस वी आई होगा मोड माइनस वी आई, लेकिन हम लोग यहाँ माइनस लेके चले हैं तो अल्फा हो जाएगा। देखिए 10 साइन 120, फिर से देखिए साइन 120 को वैसे 180 माइनस 60 लिखेंगे 120 को, तो साइन कितना होगा 60, साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, साइन 60 बराबर √3/2, इसको ऐसे कर लीजिए। अब देखिए
ये 10 माइनस ये भी 10 वी आई, और cos 120 कितना होता है -1/2। इसको आगे फिर से बनाते हैं, देखिए फिर से लिखते हैं अल्फ़ा टेन इनवर्स 10 इंटू √3/2 10 माइनस 10 -1/2, ये माइनस बाहर आएगा प्लस हो जाएगा। फिर से अल्फ़ा 10 इनवर्स, इसको कट कीजिए 5, यहाँ पर आ जाएगा 5√3, यहाँ पे 10 प्लस 10/√2 1/2, इसको कट कीजिए, ये 5 आएगा। फिर से 10 इनवर्स 5√3 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा 15। फिर से अल्फ़ा बराबर 10 इनवर्स, अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा आपका 10 इनवर्स, तो 5√3 ये आपका आ जाएगा कितना 15, ये 3 बार में। फिर से 10 इनवर्स, ये √3 है, ये 3 आया। फिर से अल्फ़ा बराबर, ये मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ इसको √3 और 3 को √3 इंटू √3, क्योंकि √3 3 होता है, ये कट गया। तो 10 इनवर्स 1/√3 कितना होगा आपका अल्फ़ा जो होगा वो 30 डिग्री आएगा, क्योंकि 10 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, 10 इधर जाएगा तो 30 डिग्री बराबर 10 इनवर्स 1/√3 होता है। ये आपका हिंट। तो अब फाइनल आंसर जो होगा, अब फाइनल आंसर देखिए 10√3 ये मीटर पर सेकेंड, और ये 30 डिग्री अभी यहाँ अभी भी नहीं फाइनल हुआ है। 30 डिग्री जो होगा वो किस ओर जा रहा है। अब यहाँ फिर से फिगर देखिए, जो हम फिगर बनाए थे, ये यहाँ देखिए, ये है वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई। अब ये अल्फ़ा में कितना आया, ये अल्फ़ा आया मेरा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये अल्फ़ा जो आया मेरा वो कितना है, ये है मेरा 30 डिग्री। अल्फ़ा जो है वो मेरा कितना है, ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको जूम करके बता रहा हूँ आपको। ये अल्फ़ा जो है वो मेरा कितना है, वो है मेरा 30 डिग्री। तो 30 देखिए, अब इसको साउथ, ये श्योर है कि साउथ और ईस्ट लिखाएगा। अब इन दोनों में क्या लिखाएगा देखिए, इसको मैं फिर से फ्रेश में बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, इसको अलग देखिए। ये है आपका है रिजल्टेंट वी एफ माइनस वी आई, ये है, ये जो 10√3 मीटर पर सेकेंड वो आपका मैग्नीट्यूड हुआ। ये अल्फ़ा ये था, यहाँ से ये है 30 डिग्री। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, हिंदी में क्या होता है कि ये इधर से इधर गया दक्षिण से पूरब की ओर, हिंदी में क्या होता है दक्षिण से पूरब होता है। इंग्लिश में इसका उल्टा होता है, दक्षिण से पूरब जा रहा है, ऐसे इधर से इधर गया, इधर से इधर ही गया ना, या इधर से इधर भी आप लिख सकते हैं। तो वो वहाँ क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये यहाँ से कितना होगा 60 हो जाएगा। तो यदि 30 लेंगे तो इधर से इधर गया है, क्योंकि हम लोग इधर से इधर ही बी एफ यहाँ था। तो दक्षिण से पूरब, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, पूरब का उसका उल्टा ईस्ट, पूरब का क्या ईस्ट ऑफ क्या साउथ। तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यदि ईस्ट ऑफ साउथ है, फिर से हिंदी कीजिए, ये दक्षिण से पूरब की ओर। तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा, ये फाइनल आंसर है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, इसको ई ऑफ एस भी लिखते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर आया, इसको कि अब यहाँ पे हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो आप ये एक क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन को करना नहीं है कि हम क्वेश्चन कर दे जैसे तैसे आंसर आ गया। क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, क्यों वो ऐसा ही क्यों हुआ, उस तरीके से क्यों नहीं हुआ, ये मैंने आपको एक तरीके से बताया। और आपका मेरा, यदि आप मेरा वीडियो को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं पहले भी बोला हूँ कि मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस पर आऊँगा। यदि आप फॉलो करना स्टार्ट किए हैं तो मेरा होमवर्क है कि मैंने एंगल वहाँ पे लिया है वी एफ और वी आई के बीच में, और आप
वहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को एंगल लेके वी एफ और माइनस वी आई के बीच में लेके, जो 60 डिग्री होगा। कैसे होगा वो भी मैं बता दिया हूँ। और फॉर्मूला आप रखना है, फिर अल्फ़ा भी निकालना है। दोनों को देखिए आंसर यही आएगा। यदि ये आंसर नहीं आया तो आप गलत कर रहे हैं, तो फिर से कोशिश कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का ये है, देखिए आगे है स्टार, देखिए टेंजेंट। अब टेंजेंट, टेंजेंट का नाम आप लोगों ने मैथ में सुना होगा। टेंजेंट क्या होता है? देखिए पहले मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूँ, उसके बाद इसी को मैं हिंदी में समझाऊंगा कि टेंजेंट क्या होता है। लिखते हैं अ स्ट्रेट लाइन, TRAIGST, अ स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन। स्ट्रेट मतलब क्या? सीधा लाइन। विच मतलब जो, टचेस कर्व, वो टच करता है। टच मतलब छूना। टचेस अ CURV कर्व एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे वो टच करता है। एट अ पॉइंट, टचेस मतलब छूता है। इस सेड टू बी टेंजेंट, उसको कहा जाता है टेंजेंट। इस सेड टू बी टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट, उसको टेंजेंट कहा जाता है। टू द कर्व, उसी कर्व पे। कर्व मतलब ये वाला, ये कोई कर्व जो गोला कहते हैं, आधा सा कोई भी टुकड़ा उसका, टू द कर्व या ग्राफ एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पे। एट दैट पॉइंट। ऑल्सो, इसका दूसरा नाम ऑल्सो, ऑल्सो मतलब भी, ऑल्सो टेंजेंट टू कर्व एट दैट पॉइंट। क्या है कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट क्या था अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। टेंजेंट टू कर्व एट दैट पॉइंट, एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट मे कट कर्व एट, क्या वो दूसरा काट सकता है। मे कट, कट मतलब काटना, कट मतलब काटना। मे कट द कर्व, कर्व मैं बता दें क्या होता है। मे कट द कर्व एट सम अदर पॉइंट। एट मतलब पर, सम मतलब कुछ, एट सम अदर, अदर मतलब दूसरा, अदर मतलब दूसरा, एट सम अदर पॉइंट, पॉइंट मतलब बिंदु। देखिए अब ये, अब एक मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, लेकिन वो एग्जांपल अभी हो नहीं पाएगा अच्छे तरीके से, तो स्पीड में और जल्दी जल्दी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस मैं आपको बताता हूँ टेंजेंट। देखिए सबसे पहले कर्व क्या होता है, पॉइंट ये है। देखिए ये कोई भी एक कर्व, ये कर्व हुआ, मैंने आपको बोला ये होता है क्या, गोल, जिसको कहते हैं वृत्त। इसका थोड़ा सा टुकड़ा ये हुआ, ये कोई भी कैसे भी शेप, ये आपका क्या हुआ, ये भी आपका कर्व हुआ, ये भी एक कर्व हुआ। मतलब वो सीधा नहीं होना चाहिए। ये होता है स्ट्रेट लाइन। ये जो देख रहे हैं कॉपी करेगा, ये स्ट्रेट लाइन होता है। ये यहाँ से यहाँ जो ब्लैक में है, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा, जो सीधा, जो कभी मुड़े नहीं, जो ट्रेन का पटरी एकदम स्ट्रेट होता है। पर ये सब क्या हो, कर्व। अब देखिए यहाँ पे इसी कर्व पे, कर्व, ये कर्व और स्ट्रेट लाइन दोनों का ये मिलन होता है। यही स्ट्रेट लाइन, यदि इसको एक पॉइंट पे देखिए, ये ऐसे कर्व होगा, इसको यदि एक पॉइंट पे छूता है ऐसे करके, सिर्फ एक ही पॉइंट पे जो छूता है स्ट्रेट लाइन, इसी स्ट्रेट लाइन को, इसी को यहाँ जो यदि कर्व को टच करेगा, इस पॉइंट पे समझिए एक पॉइंट है, तो इसी को क्या कहते हैं, टेंजेंट। और ये श्योर नहीं है कि ये यहाँ आगे ये इसको कट भी करेगा, तो इस पॉइंट के लिए ये टेंजेंट नहीं हुआ, पॉइंट बी पे टेंजेंट नहीं है, पॉइंट ए के लिए टेंजेंट है। क्योंकि टेंजेंट वो स्ट्रेट लाइन, हिंदी में, जो कर्व को एक पॉइंट पे छूते हुए पार हो जाए, उसे उसको टेंजेंट कहते हैं। और जो कर्व, ये कर्व है, इसको यदि काट दे तो वो टेंजेंट नहीं होता। बी पे ये स्ट्रेट लाइन जो है वो टेंजेंट नहीं है, पर यही स्ट्रेट लाइन इस कर्व के लिए ए पे क्या हुआ, टेंजेंट हुआ। जैसे कि इस पे देखिए, ये पे टेंजेंट है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे टच करता है, एक पॉइंट पे। मैं वही बनाने की कोशिश किया हूँ, पर ज़्यादा टच हो गया है। लेकिन ये कहाँ सिर्फ एक पॉइंट पे छूता हुआ पार हो जाता है। तो इसको फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ यदि आपने वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो लाइक करें, यदि पसंद कर रहे हैं तो फिर इसको दोस्तों के बीच में शेयर करें। क्योंकि मैं रोज़ एक दिन क्लास 11th का, अगले दिन क्लास 12 का अपलोड करता हूँ।
और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।